और साथ में ये भी आग्रह किया कि वो अपना अनशन तोड़े। प्रशांत किशोर लगातार अनशन पर बैठे हुए थे, जिसको लेकर उनकी जो सेहत है वह बिगड़ चुकी है। फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती है। तो आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके जो डॉक्टर है, उनके जो वकील है, क्या कुछ बता रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर के, प्रशांत किशोर के सत्याग्रह को लेकर के। हम प्रशांत जी से मिल के आ रहे हैं और उनकी कंडीशन स्थायी है पर अभी भी चिंताजनक है। डॉक्टर शंकर हमारे साथ, रविशंकर जी बैठे हैं, वो आपको और विस्तार में बताएंगे। वो आईसीयू में हैं और अपना अनशन न तोड़ने पर अटल। हम पार्टी से जुड़े होने के अलावा सीनियर हैं, उनसे हमने आग्रह किया उनसे कि वो अपना अनशन अब तोड़े और उसके कारण भी हमने बताए। हमने कहा आपका जो मुहिम है आपकी, वो बिहार में एक बुनियादी परिवर्तन लाने की है, जिसमें युवाओं का जो मसला है, जो उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। पर बहुत से और बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है और ये लड़ाई लंबी है और आपको उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो आप अगर अनशन पे रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, आज 5वां दिन हो चुका है, आप आईसीयू में हैं, तो आग्रह हमने किया वो अभी अपना निर्णय बदलने को तैयार नहीं। हमने उनको बधाई भी दी कि जिस एकाग्रता से, जिस त्याग से, जिस साहस से, जिस निष्ठा से उन्होंने युवाओं के हित में मुख्य धारा में लाए हैं, बिहार में ही नहीं पूरे देश जो उनके साथ हुआ है, उसके लिए हमने उनको बधाई दी। और खास तौर पे हमने उनको बधाई इस बात पे दी कि जब आपको बेल मिली और वो कंडीशनल बेल थी तो आपने उसको ना करा, क्योंकि विरोध करना संवैधानिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, ये तो हमारा एक हर नागरिक का अधिकार है। और बेल मिलने के बाद भी वो आप अनशन पर बैठे। तो इसलिए हमने कहा कि अभी आपको ये लड़ाई और लंबी लड़नी है। युवा तो आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी से आपने उनकी तरफ जो कमिटमेंट दिखाया वो साबित है। और साथ में ये भी आग्रह किया कि वो अपना अनशन तोड़े। डॉक्टर रविशंकर हैं हमारे साथ, वो बताएंगे उनकी कंडीशन कैसी। और हमारे साथ बिहार के शायद सबसे मशहूर लॉयर गिरी साहब हैं। हम लोग न्यायपालिका का भी द्वार खटखटाएंगे इस मामले में युवाओं को हित के लिए। तो मैं चाहूंगा कि पहले डॉक्टर रविशंकर आप बताएं क्या हालत है उनकी। आगे चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, आगे क्या हो गए तो कहना मुश्किल होगा, बट आगे चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। अनशन जब जारी रहेगा तो शरीर में कीटोन बॉडीज बनती हैं जिनसे ब्रेन पे इफेक्ट होता है, तो ये सब चीजें आगे हो सकती हैं। हम लोग उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो अपना खाना लेना शुरू कर दें, बट अगर पॉलिटिकल डिसीजन है उनका तो वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी स्थिति उनकी सामान्य है, हम लोग मैनेज कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। आईवी के थ्रू उनको हम लोग न्यूट्रिशन या बाकी सब चीजें, दवाइयाँ सब दे रहे हैं। तो स्थिति अभी ठीक है, मैनेज किया जा रहा है। बट हम लोग बार बार उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई आप खाना शुरू कर दें ताकि हमारा काम आसान हो जाए, अदरवाइज विल मेंटेन ऑन आईवी। टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए? टेस्ट रिपोर्ट्स या क्या कुछ है उसके लिए थोड़ा सा चिंताजनक इन सेंस। देखिए, अगर चीजें कंटिन्यू हो रही हैं तो वो जब तक, कल हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे कि जो दवाइयां हमने शुरू करी है टेस्ट के बाद में, दे विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। वी होप दैट दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग एंड ही शुड बी ओके। तो उसके बाद ही फिर आप लोग फैसला लीजिएगा कि डिस्चार्ज करना। ऑफ कोर्स पहले तो उनको स्टेप डाउन करेंगे, आईसीयू से लाके बाहर लेके आएंगे, फिर यानी कि कल दोपहर तक कोशिश करेंगे। श्योर। अभी तो डिस्चार्ज करने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी तो वो आईसीयू में ही है। हाँ।
डॉक्टर जी। हाँ, हम हैं वाईडी गिरी जनसुराज से जुड़े हुए हैं। हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे किशोर जी हैं, पवन वर्मा जी फॉर्मर एम्बेसडर और फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा और देश के जाने माने विद्वान में इनका स्थान है। ये आए और प्रशांत जी को देखे और प्रशांत जी को कुछ सलाह दिया इन्होंने, जो बिहार के इंटरेस्ट में है। इसके लिए हम लोग ये धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कल से जब बेल का आर्गुमेंट हो रहा था, मैं आर्गुमेंट कर रहा था, वहीं मैंने उनसे कहा था कि यदि जेल जा रहे हैं, आपको कंडीशन एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, तो जेल जा रहे हैं तो कम से कम जेल में अनशन तोड़ दीजिए। हमारा कहने का मतलब ये था कि बिहार को एक मजबूत प्रशांत किशोर की आवश्यकता है, स्वस्थ प्रशांत किशोर की आवश्यकता है। बिहार में जो पिछड़ापन को दूर करने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम तो कहेंगे कि हमारे विद्यार्थी और अभ्यर्थी जितने हैं, जिनके लिए वो अनशन पर बैठे हुए हैं और अब इस स्थिति में आ गए हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो लोग प्रशांत जी को इंसिस्ट करें कि वो अपना अनशन तोड़ दें। और फिर लड़ाई बहुत लंबी है, फिर कुछ दिन के बाद जब वो ठीक हो जाए, लड़ाई का अंत नहीं है, फिर शुरू किया जाएगा। और कुछ लड़के, आप लोग बता दो, कुछ लड़के लोग और कुछ विद्यार्थी और हमारे कुछ जनसुराजी भाई, सब लोग चाहते हैं कि जब कार्यपालिका, 3 विंग होता है, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इसमें लेजिस्लेचर का इशू नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन को कार्यपालिका कंप्लीटली फेल, मैलाफाइडली फेल हो गई है और चाहती है कि फिजल आउट करा दिया जाए। अब सिचुएशन ये आ गया है कि हम लोग न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएं कि न्यायपालिका सर्वोपरि है, एग्जीक्यूटिव भी उसके आंसरेबल है। और कुछ लड़के संयोग से जो अभ्यर्थी हैं वो हम लोगों के पास आए हैं, कल भी आए, आज भी आए, और हम लोग विचार कर रहे हैं। बहुत शीघ्र इस इशू को सुप्रीम हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में ले जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का इलीगलिटी कमिट हुआ है, जिस तरह से अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल हुआ है और जो सरकार का और पब्लिक सर्विस कमीशन का रवैया रहा है, इसमें हाईकोर्ट अंदाज हम करते हैं अपने अनुभव के आधार पर हाईकोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगा। तो हम अब तो आपने सुना प्रशांत किशोर किस प्रकार से अपने हट पे अड़े हुए हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, और जब डॉक्टरों ने उनको सलाह दिया कि आपको यह अनशन तोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको यह लड़ाई जो है आगे भी लड़नी है, लेकिन प्रशांत किशोर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में वो आईसीयू में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उनकी सेहत जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। तो अब देखना होगा, प्रशांत किशोर को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई है। उनके जो डॉक्टर है, उनके जो वकील है, वो उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश कर रहे थे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।